बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले जुमा को हमने सुना था हलाल रोज़ी के बारे में कि हर मुसलमान को हलाल रोज़ी कमाना और उसके लिए मेहनत करना ज़रूरी है और उस पर अल्लाह तबारक व तआला उसको अजर अता फ़रमाएंगे। और जो मुसलमान ईमानदारी से कारोबार करेगा, तिजारत करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तिजारत में बरकत भी देंगे, उसके रोज़ी में बरकत देंगे, उसके कारोबार में बरकत देंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो ईमानदारी से कारोबार करें। आज हम ये सुनने वाले हैं कि हर बालिग मुसलमान पर दीन के इल्म का सीखना फ़र्ज़ है। हर मुसलमान को नमाज मुकम्मल आनी चाहिए, हर मुसलमान को कुरान पाक तजवीज़ से पढ़ना आना चाहिए और हर मुसलमान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का पता हो कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत क्या है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ कैसी थी और हमारी इस्लामी तारीख़ क्या है। और ये तमाम चीज़ें हमको आएगी इसके लिए वक्त फ़ारिग़ करने से और दीन की किताबों का मुताला करने से। पहले ज़माने में ऐसा था कि लोगों को दीन का इल्म सीखने की इतनी फ़िक्र होती थी कि वो लोग दीन का इल्म सीखने के लिए हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया करते थे। एक एक हदीस मालूम करने के लिए, एक एक कुरान की आयत की तफसीर और तर्जुमा मालूम करने के लिए, दीन की छोटी से छोटी बात सीखने के लिए एक एक हज़ार, 5-5 हज़ार किलोमीटर का सफ़र करते थे। और वो ज़माने में ऐसी आसानियाँ नहीं थी जैसी हमारे ज़माने में आसानियाँ है कि किताबें हमारे सिराने से रखी हुई है, उसको हाथ में लेने का और पढ़ने का। वो ज़माना था सीने ब सीना चलने वाले इल्म का, यानी किसी के सीने में जो इल्म महफूज है उसको सुनना और उसको हिफ्ज़ याद करना और अपने सीने में उसको याद करने के बाद फिर किसी और को वो इल्म सिखाना। वो ज़माने में कागज़ नहीं था तो लोग छालों के ऊपर, चमड़ों के ऊपर लिखा करते थे और फिर जब कागज़ वजूद में आ गया उसके बाद फिर कलम होते थे, उनको तराशा जाता था और सियाही में डुबोकर उसको लिखा जाता था। यानी कलम और सियाही दोनों हमेशा अपने साथ में रखना पड़ता था। तो इल्म वो ज़माने में इतने मशक्क़तों से, मुश्किलों से, परेशानियों से लोगों ने सीखा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इल्म सीखना नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग थे जब वो मदरसों में पढ़ने के लिए गए तो जैसे हमारे ज़माने में आज मदरसों के अंदर सुबह में नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना मिलता है, रात में भी खाना मिलता है, और वो भी आजकल तो ऐसे ऐसे मदरसे बन गए हैं जिनमें खाने का मेनू होता है कि शनिचर के दिन ये होगा इतवार के दिन ये होगा, शनिचर के दिन पोहे होंगे। अभी हमारे मदरसे में हमारा जो मेनू है उसके हिसाब से शनिचर के दिन बच्चों को पोहे मिलेंगे, इतवार के दिन खुश्का मिलेगा, पीर के दिन बच्चों को जो है वेज तहारी मिलेगी,
मंगल के दिन खीमा पाव मिलेगा, बुध के दिन जो है शीरा मिलेगा, उपीट मिलेगा, और जुमेरात के दिन अंडा भुर्जी मिलेगी बच्चों को। ऐसी सब जो है मदरसों में मेनू है आजकल, बच्चों को भी खाने के लिए अच्छे से अच्छा चाहिए। फिर दोपहर के खाने का मेनू अलग, शनिचर के दिन ये मिलेगा, इतवार के दिन ये मिलेगा, फिर रात का अलग। फिर मेनू में भी 4-4 चीज़ें हो गई अभी कि रोटी है तो रोटी की सब्ज़ी अलग मिलेगी, और चावल के साथ में दाल मिलेगी, या चावल के साथ कुछ और मिलेगा। एक टाइम पे बच्चों के लिए 4 किस्म का खाना हो चुका है। और पहले ज़माने में मदरसों में खाना वाना कुछ नहीं मिलता था, बल्कि रहने की भी कोई जगह का ठिकाना नहीं था। एक बड़े बड़े ऐसे हॉल बने हुए थे, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ रहने का, खाना अपना बाज़ार से लाके खाने का या ख़ुद पकाने का, सिर्फ पढ़ने की इजाज़त होती थी। तो वो ज़माने में अल्लाह वालों ने ऐसी मेहनतें की, किताबों में उनके वाक़यात लिखे हुए हैं एक अल्लाह वालों के बारे में, कि बोले मैं शाम में मगरिब की नमाज के बाद बाज़ार में जाता था, भाजी मंडी में, और जो बागबान लोग, तरकारी वगैरह बेचने वाले जो लोग होते हैं, वो जो ख़राब कैटेगरी का जो माल फेंक देते हैं, मैं उनको उठाता था, हाथ में एक चाकू रखता था। अभी उन्होंने एक बैगन फेंक दिए हुआ है, उसको उठाए, उसमें से जो सड़ेवा ख़राब है आधा उसको काट के फेंक दिए, जो अच्छा है अपने साथ में रख लिए। पूरे भाजी मंडी में से जो अच्छी अच्छी तरकारी है वो जमा करके लेकर आता था, उसके बाद उसको पकाता था, और उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता था। और रात में जब तक नींद नहीं आती थी वो टाइम तक पढ़ते बैठता था, और जब बहुत रात हो जाती थी, 1 बज जाता था, 2 बज जाते थे, उस वक्त में फिर वो खाना खाता था। अब उसके साथ में कुछ नहीं है, रोटी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उसको नमक डाल के पानी में उबाल लिए, अब वही उनका खाना हो गया, खा लिए उसको। इतने मुजाहिदों के साथ अल्लाह वालों ने इल्म हासिल किया। और एक अल्लाह वाले फरमाते हैं, हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा उनके बारे में, कि वो बगदाद गए पढ़ने के लिए। तो वो ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में घर पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, गांव में क्या चल रहा है कुछ खबर नहीं, कौन से रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, किसके यहाँ पे शादी है, किसी भी बात का कोई इल्म नहीं होता था। गांव से अगर कोई आदमी आया तो वो एक आधी चिट्ठी लेकर आता था। अब गया चिट्ठियों का ज़माना, पहले ख़तों का ज़माना। हम जब पढ़ते थे 15 पैसे में ख़त आता था, तो हम ख़त भेजते थे गाँव को, वो ज़माना भी वैसा ही था। और ख़त में लिखते थे, नीचे शेर लिखते थे। क्या लिखते थे? बोले फूल है गुलाब का खुशबू लिया करो, और ख़त है गरीब का जवाब दिया करो। पहले ज़माने में लोग ऐसे सादे सादे जो है ख़त लिखा करते थे, और मेरे पास में है, हम वो ज़माने में दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन को भी ख़त लिखते थे। तो वहाँ भेजने की तरतीब ये होती थी कि जवाबी ख़त भेजना पड़ता था। एक जवाबी ख़त भी आता था 35 पैसे में या 30 पैसे में, तो उसमें अपना एड्रेस लिखा हुआ होता था। कुछ मशवरा करना है, कुछ अल्लाह वालों से पूछने का है, तो फिर वो वहाँ से जवाबी ख़त के ज़रिए से जवाब देते थे। या फिर ऐसा होता था कि जो लिफाफे में भेजते थे उसके अंदर एक अपने पते का लिफाफा मोड़ के अंदर डालना पड़ता था। मेरे पास बहुत सारे हैं ऐसे फतवे वग़ैरह जो दारुल उलूम देवबंद से मंगाए हुए हैं, और दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन में हमारे वो ज़माने में जो अकाबिरीन थे, मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और हमारे शेख थे क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके भी ख़ुतूत मेरे पास अभी तक रखे हुए हैं। तो वो ख़तों का ज़माना था। लेकिन ये मैं आपको उससे भी सैकड़ों साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब ख़त वग़ैरह का भी कोई निज़ाम नहीं था।
बल्कि गांव से अगर कोई आदमी जा रहा है उस शहर में तो घर वाले उसके पास एक चिट्ठी लिख के देते थे कि हमारा बच्चा फ़लाने मदरसे में पढ़ता है, उसको दे देना। अब वो जो अल्लाह वाले इल्म हासिल करने के लिए उस गांव में बगदाद में जो गए हुए थे, एक आदमी आया गांव से, उसने ख़त लेकर आया। उसके अंदर लिखा हुआ था कि तुम मदरसे में जाके अभी 2 साल हो गए, गांव को वापस आए नहीं, रिश्तेदारों की, माँ बाप की कोई खैर खैरियत तुमने लिए नहीं, तुम्हारी वालिदा बहुत बीमार है, उसको देखने के लिए फ़ौरन आ जाओ। अब वो तालिब इल्म मदरसे में पढ़ने वाला, उसने सोचा अगर वालिदा को देखने के लिए जाऊंगा तो गांव जाने में 15 दिन, आने में 15 दिन लगेंगे और कम से कम महीना भर गांव में रहना पड़ेगा, तो 2 महीने की मेरी तालीम का नुकसान होगा। इसलिए चलो अगर वालिदा बीमार है तो यहीं से वालिदा के लिए दुआ कर देंगे। और उन्होंने एक मटका ख़रीदा और ख़रीदने के बाद ख़त वो मटके के अंदर जमा करने लगे। उसके बाद 15-20 दिन के बाद वापस से एक गाँव वाला आदमी आया, उसने एक और ख़त लेकर आया। तो उन्होंने अपने दिल में कहा कि अगर मैं ये गाँव का ख़त पढ़ूँगा तो वापस से पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगेगा, हो सकता है इसमें और वालिदा के तबीयत के वो बारे में कुछ होगा, इसलिए जो भी ख़त आया अब उसको मटके में जमा कर दो। अब जो भी ख़त गांव से आता था वो उसको मटके में डाल देते थे। जब वो पूरी तरह से आलिम बन गए, फाजिल बन गए, अल्लाह वाले बन गए, तालीम जब मुकम्मल हो गई, उसके बाद उन्होंने वो ख़तों के मटके को ज़मीन के ऊपर उल्टा करके जो है पूरी तरह से डाल दिया। अब सारे जो पुराने ख़त थे वो ऊपर आ गए और जितने नए ख़त थे वो नीचे चले गए। अब पुराने से पढ़ना शुरू करें। तो दूसरे ख़त में लिखा हुआ था कि वालिदा बीमार थी, तुम देखने आए नहीं, वालिदा का इंतकाल हो गया। उसको उठा के उन्होंने बाजू में रख दिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तीसरा ख़त उठाए, उसके अंदर लिखा हुआ था कि वालिदा का चहलुम भी हो गया, तुम चहलुम के अंदर भी नहीं आए। फिर उठा के उसको बाजू रख दिए, बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर एक ख़त उठाए, लेके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है। फिर उसके बाद पढ़े तो वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। अब वो जितने ख़त थे वो पढ़ने लगे, इसका इंतकाल हो गया, उसका इंतकाल हो गया, इसकी तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब है। वो सारे खुतूत जब उन्होंने पढ़े, उसके बाद में कहा कि मेरे ज़माने में जो गांव था वो तो आधा साफ़ हो गया, अब गांव वाले मुझे पहचानेंगे भी नहीं, अभी वहाँ जाके क्या फ़ायदा जब आधे रिश्तेदार ही गांव में नहीं है। तो फिर वो उसी मदरसे में पढ़ाने के लिए लग गए। तो इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने मुजाहिदों के बाद, इतनी मेहनत की, इतनी मशक्क़तें की इल्म के हासिल करने के वास्ते, और फिर वहीं बस गए। बसने के बाद उसी मदरसे में पढ़ाने लगे और पढ़ाते पढ़ाते वहीं इंतकाल हुआ, वहीं पे अपनी कब्रें बना दी। तो दीन के इल्म को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दीन के इल्म को सीखने के लिए पहले ज़माने में अल्लाह वालों ने ऐसी मेहनतें की और ऐसे मुजाहिदे किए। फ़ज़ाइल अमाल में एक नाम है हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये उस्ताद थे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के और हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, दोनों चचा भतीजों के ये उस्ताद थे। हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और ये पठान थे, अफ़गानिस्तान के रहने वाले। तो उनके बारे में लिखा हज़रत शेख ने कि जब ये इल्म हासिल करने के लिए हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, रायपुर में आने के बाद उनके पास भी खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था, मदरसे के अंदर रहने का और बस दीन का इल्म सीखते रहने का। लेकिन इतना था कि वो रोज़ाना एक रोटी खाने के लिए देते थे। तो ये हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद फरमाते हैं कि बोले वो 24 घंटे में सिर्फ़ एक रोटी मिलती थी। तो बोले मेरे जो यूपी के जो साथी थे और दूसरे जो साथी थे वो आधी रोटी खा लेते थे और आधी रोटी शाम के लिए उठा के रखते थे।
मगर चूँकि मैं पठान आदमी था, अफ़गानिस्तान के थे वो, बोले मैं एक ही वक्त में जो है वो पूरी रोटी खा लेता था और शाम के लिए कुछ भी नहीं बचता था। तो फिर जब शाम को मुझे भूख लगती थी तो उस वक्त में मैं मतबख में जाता था और तलाश करता था कि शायद यहाँ पे कोई जली हुई या ऐसी ही कोई रोटी पड़ी हुई होंगी तो ताकि मैं उसको खा सकूं। और उसके बाद फरमाते हैं कि वो जो रोटी मिलती थी उसके साथ में सालन वगैरह कुछ नहीं मिलता था, बल्कि ये लोग पानी को नमक में डालते थे और उसको घोल देते थे, और वो जो नमक होता था जिसमें पानी डाला हुआ होता था उससे रोटी लगा लगा कर खाते थे। फिर फरमाते हैं कि फिर हम लोगों ने एक तरतीब ये सोची कि उनके जो उस्ताद थे हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके लिए चाय बनती थी। तो बोले वो जो चाय की पत्ती रहती थी वो पत्ती में हम गुड़ डाल के उसको रोटी के साथ में खाते थे। यानी ऐसे मुजाहिदे बर्दाश्त किए। और फिर मतबख से जो रोटी हमको मिलती थी वो कभी वक्त थोड़ी बहुत कच्ची रहती थी, कभी बहुत ज़्यादा वो जो बनाने वाला तब्बाख होता था रोटी को जला देता था। तो मैं एक मर्तबा उसके पास में गया और मैं कहने लगा कि देखो भाई, ये जो रोटी तुम बनाते हो ये जल जाती है, इसको थोड़ा कम सेका करो। तो वो इतनी कम सेकने लगा कि जिसकी वजह से रोटी कच्ची रहने लगी। फिर 2-3 दिन के बाद मैं उसके पास में गया और उससे कहा कि भाई मैंने आपसे कहा था रोटी को ज़रा मीडियम तरीक़े से आप जो है सेका करो, आपने इतना ज़्यादा उसको सेकते थे कि वो पहले जल जाती थी और अब उसको बिल्कुल ही नहीं सेकते जिसकी वजह से रोटी कच्ची आ रही है। तो बोले वो तब्बाख मुझसे कहने लगा कि ठीक है, मैं तेरी शिकायत हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से करता हूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान का पठान है ये यहाँ पे रोटी खाने के लिए आया है या इल्म हासिल करने के लिए। इसको कभी रोटी जले हुई लगती, कभी इसको रोटी कच्ची लगती। तो हज़रत शेख ने ये जुमले लिखे हुए हैं कि वो जो हज़रत शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे वो उस पकाने वाले के पैर पकड़ लिए उन्होंने और कहा कि भाई अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, लेकिन हज़रत तक मेरी बात मत जाने दे कि मैंने तुझसे ऐसा ऐसा कहा है, वरना मैं इल्म से महरूम हो जाऊँगा। तो वो अल्लाह वालों ने ऐसे मुजाहिदे बर्दाश्त किए इल्म के हासिल करने के लिए, तब जाके आज ये इल्म पूरी दुनिया में आम है और पूरी दुनिया में महफूज है। दुनिया में किसी भी मज़हब का इल्म जो है वो महफूज नहीं है, सिर्फ़ हमारा एक मज़हब ऐसा है जिसकी एक एक हदीस, तारीख़ की एक एक बात, एक एक चीज़, कुरान की तफसीर, ये सब जो रिकॉर्ड है, ये जो महफूज है इन अल्लाह वालों की क़ुरबानियों की वजह से। यहाँ तक लिखा हुआ है किताबों में, अजीब अजीब वाक़ियात लिखे हुए हैं अल्लाह वालों के, अजीब अजीब। अगर हम उनके मुजाहिदों के वाक़ियात पढ़ेंगे और सुनेंगे तब हमको इस इल्म की कदर होंगी। आज हमको क्यों कदर नहीं है? इसलिए कि आज हमारे पास पूरा जो इल्म है वो रेडीमेड प्रिंटेड पहुँच गया हुआ है। हदीस की किताबें हैं हमारे सिरहाने को, लेकिन हम लोग महरूम हैं और नाक़दरे हैं कि आज हमारे पास इतना इल्म होने के बावजूद हमारे पास किताबें पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हमारे पास फजूल कामों के लिए भरपूर टाइम है, फजूल कामों के लिए, फजूल बातों के लिए वक्त अगर हमारे पास में नहीं है तो दीन का इल्म सीखने के लिए वक्त नहीं है। और वो ज़माने में अल्लाह वालों का ये हाल था। हज़रत शेख के बारे में ही मैंने पढ़ा कि वो आखिरी उम्र में रात में सोते नहीं थे, पूरी पूरी रात नहीं सोते थे, पूरी पूरी रात। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर जो दीन का इल्म पढ़ते और लिखते बैठते थे तो वही पढ़ते पढ़ते उनको फजर की अजान हो जाती थी। और ख़ुद हज़रत ने लिखा है कि मैं रात में खाना भी नहीं खाता था, इसलिए कि खाना अगर खा लेंगे तो उसकी वजह से फिर क्या आएंगी, नींद आएंगी। बोले मैं वैसे ही पढ़ते बैठता था। तो हज़रत की एक बेटी थी, वो एक कटोरे में सालन और रोटी लेकर आती थी और ये अपना पढ़ते रहते थे और वो अपने हाथ से निवाले बना बना के इनके मुंह में डाल देती थी।
जितना इन्होंने खा लिए। अब उसमें कुछ पता नहीं है कि क्या पका हुआ है, क्या बना हुआ है, रोटी कैसी है, सालन काय का है, कुछ भी पता नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं और वो मासूम बच्ची उनको खाना खिला रही है। ये मुजाहिदे बर्दाश्त की है हमारे बुज़ुर्गों ने, तब जाके मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दीन का इल्म जो है वो हमारे पास में ऐसी महफूज शक्ल में आज तक रहा। और कैसे मुजाहिदे बर्दाश्त किए कि हज़रत कारी साहब ने एक वाक़या लिखा कि एक अल्लाह वाले वो हदीस की किताब पढ़ते बैठे थे। देखो यानी एकसुई देखो उन लोगों की कि जब दीन का इल्म पढ़ रहे हैं, आज हम लोग भी हदीस की किताबों की मजलिसों में बैठते हैं, हमारे और उनके बीच के फ़र्क को देखो कि हदीस की किताब वो पढ़ते बैठे थे, तो पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि मुझे पानी चाहिए, उनके अम्मी से कहा मुझे पानी चाहिए। तो अब्बा जान भी बैठे हुए थे। अब्बा जान ने उनकी वालिदा से कहा कि ये बच्चा हदीस पढ़ते पढ़ते पानी मांग रहा है, इसका मतलब इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। इसको प्यास कैसा क्या लगी, इसको प्यास लगी, इसका मतलब ये है कि इसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। तुम बैठो यहीं पे, मैं इसको पानी देता हूँ। उन्होंने बजाय पानी देने के गिलास में तेल भरे खाने का और वो तेल ले जाके दे दी। अब वो बच्चा पढ़ाई में इतने एकसुई के साथ हदीस की पढ़ाई के अंदर मशगूल था, उसको पता ही नहीं है कि वो गिलास में पानी भरा हुआ है या तेल भरा हुआ है। बच्चे ने उठाया और पूरा गिलास पी गया। उसको ना बू महसूस हुई, ना पीने के बाद ये महसूस हुआ कि मैंने तेल पिया। पूरा गिलास पी गया वो बच्चा। तो वालिद साहब ने इम्तिहान के लिए जब दिया वो गिलास, और वालिद साहब हकीम साहब थे, फिर उन्होंने फ़ौरन बच्चे को जो है दूसरी एक दवा दे के उल्टी वगैरह करा दिए। उनको सिर्फ जांचने का था कि बच्चा जो है मेरा, उसका ध्यान पढ़ाई पे है या नहीं है। तो पढ़ने वाले ऐसे थे एकसू कि हदीस की किताब पढ़ रहे हैं, रत्ती बराबर भी उन्होंने अपना ध्यान भटकने नहीं दिया। और आज हम हदीस पढ़ते नहीं बल्कि सुनते हैं। तो हदीस की मजलिसों में भी मोबाइल हमारे हाथों में होता है। हदीस की मजलिसों में भी आधा ध्यान मोबाइल पे, आधा ध्यान वो फ़ज़ाइल अमाल की हदीस पे। फिर उसी दरमियान में किसी का फ़ोन आ गया तो उठ के चले गए आधी हदीस सुन के। अब उसके बाद वापस आए तो दूसरा चल रहा था, अब दोनों को जोड़ डाले, बीच में का रह गया, किधर चले गया। अब वो बराबर से समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या सुने थे, क्या पढ़ा जा रहा था। हमारा भी ये हाल है कि मोबाइल को साइलेंट रखना चाहिए या उसको बंद करके रखना चाहिए हदीस की तालीम के वक्त, इसलिए कि हदीस का जितना ज़्यादा अदब करेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला हदीस के अनवारात से हमको नवाजेगा। और अगर हमारा ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो आदमी को उसकी अक्लमंदी पर नहीं देते, और अल्लाह तबारक व ताला इंसान को उसकी फिरासत पे, उसकी ज़कावत पे, उसकी मेहनत पे नहीं देते, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला इंसान को जो देते हैं वो अज़मत के ऊपर देते हैं। काय पर देते हैं बोलो? अज़मत के ऊपर, कि इसके दिल में अज़मत कितनी है हदीस की। भले ही बेचारा कुन ज़हन है, भले ही बेचारे को समझ में नहीं आ रहा हो, भले ही बेचारा कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके दिल में अज़मत है। और पूरे अदब से, एहतराम से वज़ू करके दो जानू बैठ के अगर वह हदीस सुन रहा है तो हदीस के सारे अनवारात उसके दिल में उतरेंगे। और उसका ध्यान ही नहीं है हदीस में, उसका ध्यान मोबाइल पे है, उसका ध्यान दुकान पे है, उसको दरमियान में फ़ोन भी आ रहे हैं, और हज़रत जो है उधर का भी पूरा जो है अपने काम करने वाले मज़दूरों का सेटलमेंट भी कर रहे हैं, हिसाब किताब भी हो रहा है, और फिर हदीस भी चल रही है। तो ये हदीस की नाकदरी है, इस पे अल्लाह मियाँ नहीं देते। और देखो वो बुजुर्गान दीन कैसे थे कि हदीस को पूरी ज़िंदगी में बग़ैर वज़ू के उन्होंने नहीं सुना, बग़ैर वज़ू के इसको गवारा भी नहीं किया। हज़रत शेख ने लिखा हुआ है कि जब मेरा फ़ारसी वग़ैरह की उनकी किताबें हो गई और जब वो हदीस में बैठे तो उन्होंने शुरू में ही तय किया कि अगर हदीस पढ़ना है तो पूरी हदीसें बावज़ू पढ़ना है।
इसलिए कि जिन्होंने हदीसें लिखी है अल्लाह उनकी कब्रों में नूर पैदा करे, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो 2 रकात नमाज पढ़ते थे एक हदीस लिखने से पहले। कितनी रकात? 2 रकात नमाज पढ़ के बावुज़ू अच्छी तरह से पाकी की हालत में 2 रकात नमाज पढ़ते थे और फिर एक हदीस लिखते थे। फिर दूसरी हदीस लिखने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ते थे और फिर वो दूसरी हदीस लिखते थे। उनको 3 लाख से ज़्यादा हदीसें याद थी, जिसमें से छाँट छाँट कर उन्होंने बुखारी शरीफ लिखी। इतने बड़े इमाम, लेकिन ऐसी अज़मत थी दिल के अंदर। तो अज़मत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन हदीसों को उन्होंने जमा किया था बुखारी शरीफ की शक्ल में, आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में कुरान पाक के बाद सबसे ज़्यादा सही अगर कोई किताब है तो वो कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ है। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में अज़मत थी। हालांकि आपको सुनकर हैरत होंगी कि वो माँ के पेट से जब पैदा हुए थे तो नाबीना थे, उनको नज़र नहीं आता था, नज़र नहीं आता था उनको। लेकिन उनके दिल में जितनी अज़मत थी उतनी ही अज़मत उनके वालिदा के भी दिल में थी। और उनकी वालिदा ने एक मरतबा ख्वाब में फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, और वो बेचारी बहुत तक़वे वाली औरत थी। उन्होंने अल्लाह से मांगा, दुआएं की, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आँखों की रोशनी वापस आई। तो इतनी अज़मत थी उनके दिल में। अब सोचो कि जो आदमी जिसने बग़ैर गुस्ल किए के और बग़ैर 2 रकात नमाज पढ़े के बुखारी शरीफ में की हदीसें नहीं लिखी, हमारे लिए कैसे जायज़ हो सकता है कि हम बग़ैर वज़ू के बैठ के जो है हदीसों को सुने? बहुत से लोग मुंह में गुटखा रख के भी हदीस सुनते हैं। मैंने देखा हूँ खुद, मुंह में ऐसा पूरा फुले हुआ है एक साइड में, और जो है हदीस सुन रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह। सुनना तो चलो ठीक है, कुछ लोगों को पढ़ते हुए भी देखा है, और उसी बीच में उठ के पच बोल के पिचकारी मारने को भी जा रहे हैं खिड़की के पास में। ऐसी हदीस सुनने से खुदा की कसम दिल में नूर तो क्या पैदा होगा। जैसे कुरान में कहा, जैसे फ़ज़ाइल कुरान में भी हज़रत शेख ने लिखा और ख़ुद हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान बहुत सौ पे लानत करता है, बहुत सौ को बद्दुआ देता है कुरान पाक, और उसकी तशरीह लिखी। जैसे ख़ुद कुरान में लिखा है लानतुल्लाहि अलल काफिरीन लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। ऐसे ही ये हदीस जो बेअदबी के साथ पढ़ी जाएंगी, मुंह में पान रख के, मुंह में गुटखा रख के, वो हदीस से दिल में क्या नूर पैदा होगा, बल्कि उल्टा वो हदीस बद्दुआ देंगी ऐसा पढ़ने वाले के लिए। ऐसे ही किताबों में नहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही सुन्नत नहीं है। वज़ू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत इसीलिए है ताकि हमारे दांतों में भी कुछ बाकी ना रहे, ताकि हमारे मुंह में भी कुछ बाकी ना रहे। जब हम मस्जिद के अंदर रहे, या हम तालीम के अंदर रहे, या हम हदीस की किताब पढ़ते हुए रहे, या हम कुरान हदीस की कोई बात सुन रहे हो, वो टाइम पे हमारे मुंह में भी कुछ नहीं होना चाहिए। वज़ू करने का हुक्म इसीलिए दिया ताकि वज़ू से पहले मिसवाक होंगी तो दांतों वगैरह में जो रेशे है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे, और आदमी अज़मत के साथ में जो है फिर हदीस पढ़ेगा और अज़मत के साथ में हदीस को सुनेगा। तो जब अज़मत के साथ में सुनेगा, अज़मत के साथ में पढ़ेगा, तो उसके असरात आदमी के दिल के ऊपर पड़ेंगे। और दिल में अगर अज़मत नहीं है तो भले ही आदमी कितना भी चाहे होशियार हो, अक्लमंद हो, उसको हदीस के इल्म से फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों ने किताबें लिखने के लिए इतनी मेहनतें की है, तो अब हमारा काम ये है कि हम कम से कम उन किताबों को पढ़ने का काम करें। काय का काम करेंगे भाई? पढ़ने का काम करें। आज इतनी किताबें हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। जैसे हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम एक टाइम अपना तय करें, सोने से पहले कम से कम आधा 1 घंटा रोज़ाना किताब पढ़े। मगरिब के बाद अगर हमको वक्त मिलता है, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमको इस्लाम की हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ पे हमारी स्टडी होना चाहिए कि कोई गैर ईमान वाला या कोई दूसरा मुसलमान हमारे सामने कुरान हदीस के बारे में कोई बात कर सके तो हम उसको अच्छी तरह से समझा सकें। लेकिन किताबें भी आप पढ़ेंगे तो पहले मोतबर उलामा से, हमारे उलामा से, हमारे बुज़ुर्गों से हम पूछे
कि मैं कौन सी किताब पढ़ूँ, कौन से आलिम की किताब पढ़ूँ, कौन से अल्लाह वालों की किताब पढ़ूँ, किस बुज़ुर्ग की किताब पढ़ने से मुझे फ़ायदा होगा। अगर हम दिल से करेंगे, दिल से भी पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है, वरना आदमी उससे भी गुमराह हो जाता है। इसलिए कि कौन से उलामा, क्योंकि देखो डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है, पेशेंट को उसके बीमारी के एतबार से जो है मेडिसिन लिख कर देता है। बुखार के 4 पेशेंट है, 3 पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास में गए, उसने जब चेक किया इसको बुखार है, वो उसको अलग टेबलेट लिख कर देगा। दूसरा पेशेंट गया, उसको उसने अलग मेडिसिन लिख कर दिया, तीसरे को अलग, चौथे को अलग। अब जब चारों भी मिले, उन्होंने कहा बुखार तो मुझे भी है, मुझे भी है, मुझे भी है। फिर चारों को अलग अलग क्यों दिया? इसलिए दिया क्योंकि डॉक्टर जानता है कि चारों के बुखार की नोयत अलग अलग है, चारों की बुखार की किस्म अलग अलग है और चारों का इलाज भी अलग अलग ढंग से होगा। तो ऐसे ही अल्लाह वाले जो होते हैं, जो हमारे उलामा होते हैं, मोतबर उलामा, वो भी ये जानते हैं कि हमारी तबीयत के हालत के एतबार से हमने कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए और कौन से किताबों का मुताला करना चाहिए, वरना हम दिल से पढ़ेंगे। अब कोई भी किताब ले लिए हमने, इख्तिलाफी मसले मसाइल की, अभी हमको वो मसाइल का बेस ही नहीं मालूम है, बेसिक कुछ नहीं मालूम है। पहले हमको बेस, अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा उन मसाइल का, उसके बाद हम उसके ऊपर की किताबें पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब मान लो एक पहली का बच्चा जो है, अगर वो अलजिब्रा ज्योमेट्री की किताबें पढ़ने लगेगा तो उसके समझ में आएगा क्या? उसको नूरानी कायदे से शुरुआत करना पड़ेगी, तब वो बेस उसका मजबूत बनेगा, आगे की चीज़ें उसके समझ में आएंगी। यही हाल हमारा है। हमारे उस्ताद के पास एक नौजवान आता था बहस करने के लिए, और वो माशाअल्लाह एकदम समझदार नौजवान था, जो है अल्लाह के दीन की मेहनत में बहुत सारा उसका वक्त भी लगता था और जाना आना भी उसका होता था, उसके सफ़र भी होते थे और बहुत मेहनती था दीन के काम के एतबार से। तो वो उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर अपने दिल से जो उसके दिल में आया वो किताब लाता था, पढ़ता था, और ज़्यादातर इख्तिलाफ़ी मसले मसाइल की, दूसरे मसलक की किताबें, दूसरे उलामा की किताबें। बोले उसको हमारे उस्ताद ने बोले, अरे भाई ये मत पढ़ा कर, देख तुझे अगर अपनी स्टडी मजबूत करना है, मुताला ही करना है, तो तू पहले ये किताब पढ़, फिर ये किताब पढ़, फिर ये किताब पढ़। नहीं बोले मौलाना वो सब किताबें पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को तो रेटने का है, बोले उनको जाके मुनाज़रा करने का है मुझे, इसके लिए मैं अपने आप को जो है पूरा हथियारों से लेस कर रहा हूँ, बोले ताकि मैं वहाँ पे जाके उनका मुकाबला करूँ तो मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहना। तो हमारे उस्ताद ने बोले बराबर है भाई, मैं तुझे उसी लिए तैयार कर रहा हूँ, मगर देख पहले जो है ना ये जो डोज है, अब एक समझो मान लो एक आदमी है जिसकी उम्र 40 साल है, 30 साल है, अगर आप उसको चिकन तंदूरी देंगे पूरा भुना हुआ मुर्गा तो आराम से खा लेगा उसको। लेकिन अगर 1-2 महीने का बच्चा है और उसको बोलेंगे हाथ में उसके एक अगर लेग पीस देंगे कि खा इसको, तो वो खा सकेगा क्या? उसको शुरुआत करना पड़ेगी जो है दूध में बिस्किट वगैरह घोल के उसको चमचे से पहले थोड़ा थोड़ा उसके मुंह में डालेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना शुरू करेंगे। जब जैसे जैसे बड़ा होगा फिर वो रोटी खाना शुरू करेगा, उसके बाद उसको दूसरी चीज़ें खाने की आदत डालेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसको पूरे दांत आ जाएंगे, मजबूत होगा, उसके बाद वो आराम से चिकन तंदूरी खा सकेगा। मगर 2 महीने में अगर उसके हाथ में लेग पीस देंगे तो वो नहीं खा सकता। तो हमारे उस्ताद ने बोले तुम्हारी मिसाल भी 2 महीने के बच्चे के जैसी है। अभी मैं तुमको बिस्किट दूध में घोल के दे रहा हूँ, वो चमचे से चलने दो। अभी से अगर चिकन तंदूरी खाने के चक्कर में चले जाएंगे तो जो मसोड़े हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, अभी दांत निकलने दो वहाँ पे। बोले नहीं, मैं सब समझ गया तुम क्या बोलना चाह रहे तो। बोले लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जब सही ढंग से उसने मुताला नहीं किया, अभी उसका ये हाल है। अभी मैं जाता हूँ तो जो मसलक वालों से वो मुनाज़रा करना चाहता था, जिनके ख़िलाफ़ जो है अखाड़े में उतरना चाहता था, आज वो उनका इमाम बना हुआ है, उन्हीं का इमाम बना हुआ है। यानी हमारा मुकाबला करने के लिए उतरा था तो हमारा तो मुकाबला नहीं कर सका वो, बल्कि उल्टा जाके उनके गोदी में जाके बैठ गया। क्यों? इसलिए कि उसके मुकाबले में जो बड़े बड़े पहलवान थे उनके पूरे 32 दांत निकले हुए थे, उनमें कैपेसिटी थी खाने की।
लेकिन ये बेचारा अभी 2 महीने का बच्चा ही था, मगर नहीं समझ में आया, इसलिए उन्होंने इसको चारों तरफ से घेर के जब अच्छी तरह से इसको समझाया, इसका ब्रेन वॉश किया, आज उसका हाल ये है। और मैं जाके जब उससे दावत के बारे में बात करता हूँ तो वो मेरे को बोलता है नहीं मेरे पास में जो है मेरे ये सवालात लिखे हुए हैं, मेरे को पहले इसका जवाब दो, उसके बाद बोले मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो चूंकि गुमराह क्यों हुआ वो, इसलिए गुमराह हुआ उसने अपने बड़ों की बात को नहीं माना। और हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा हुआ है। एक नौजवान उनके पास में उनका शागिर्द था, उनकी खानका में रहता था, तो वो रोज़ाना रात में सोता नहीं था, ईशा की नमाज के बाद से क़िबले की तरफ मुंह करके बावुज़ू बैठता था, आंखें बंद करके, और इल्लल्लाह की ज़रब लगाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये अल्लाह वालों का एक तरीक़ा है इल्लल्लाह की ज़रब लगाने का, उसकी एक टेक्निक है। वो अल्लाह वाले जो है, जो किसी का मुरीद होता है, वो अल्लाह वाले पहले उस मुरीद को आसान जो अज़कार है उसको जो है अल्लाह के जो मेहरबानी वाले नाम है वो पढ़ने के लिए देते हैं कि बाबा तू फ़र्ज़ नमाज के बाद या रहीम 100 मरतबा पढ़ा कर, या करीम पढ़ा कर, या लतीफ़ पढ़ा कर, ऐसे नाम देते हैं। और जब देखते हैं कि अब ये तैयार हो गया, उसके बाद उसको कलीमा जो है उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। वो 100 मरतबा देते हैं, फिर जब वो 100 मरतबा पचाने के काबिल हो जाता है फिर 200 मरतबा देते हैं, फिर 300, फिर 500, मतलब डोज उसका बढ़ते जाता है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। पहले ही दिन उसको ये तलक़ीन नहीं करते, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह का जो विर्द है वो जलाली विर्द है और वो इतना गर्म है, अगर आप उसको जनवरी के महीने में अगर टेम्परेचर 10 के नीचे है और वो कंडीशन में भी आप उसको बग़ैर किसी चीज़ के पढ़ते बैठेंगे तो 10 मिनट में आपके बदन में से पसीना बहना शुरू होगा। 10 मिनट के अंदर सिर्फ अल्लाह के नाम का असर पड़ता है आदमी के दिल पे भी, उसके जिस्म के ऊपर भी। मगर चूंकि अब इनको जो है 8 दिन के अंदर ही कुतुब बनने का था, इसलिए ईशा के बाद से फजर तक हज़रत ज़रब लगाते थे और खाना पीना भी उन्होंने कम कर दिए। बोले क्यों? तो बोले पहले जो अल्लाह वाले थे वो दिन में से सिर्फ एक टाइम खाते थे, इसलिए मैं भी एक ही टाइम खाऊंगा। तो मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही को जब पता चला, उन्होंने उसको बिठाए और समझाए। बोले देख भाई, 3 टाइम फुल खाना खाया कर, जब तू वो लेवल पे पहुँचेगा मैं बराबर तुझे तलक़ीन करूँगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द मत किया कर। उन्होंने उसको दूसरे विर्द लिख कर दिए और कहा कि देख अगर ऐसा करेगा दिमाग पे असर होगा, क्योंकि अभी तू नौजवान बच्चा है, तेरा जो जिस्म है उसको अभी ग़िज़ा की ज़रूरत है, यानी जितना खाएगा पिएगा उतना तेरी हालत अच्छी बनेगी। तो वो दूसरे शागिर्दों से कहने लगा कि बोले मौलाना अब्दुल रशीद साहब को महसूस हो गया है कि विलायत जो है पहले आसमान तक आ गई मेरे लिए, इसलिए वो मेरे को रोक रहे। बोले उनको मालूम है अब 8 दिन में मैं बनने ही वाला हूँ। नहीं सुना उसने उनकी बात, हालांकि वो अपने ज़माने के कुतुब थे, अल्लाह वाले थे। फिर वही शुरू रखा और जो एक टाइम खाता था वो भी बंद कर दिया, सिर्फ पानी पे रहने लगा। अब हम लोग जानते हैं इंसान के जिस्म में उसको बेचारे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, दिमाग होता है, भेजा होता है, वो अगर सूख गया तो आदमी अब जब ऐसी हरकतें करने लगा तो उसको आँखों के सामने ऐसे अंधेरे और ऐसे उसको जो है सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने लगा। तो लोगों से कहने लगा कि आप फरिश्ते तो दिख रहे, बोले मेरे को, अब कुछ दिनों में अल्लाह में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही ने बोले अरे अल्लाह के बंदे, खुदा के वास्ते खाना पीना शुरू कर, तेरे दिमाग पे असर होना शुरू हो गया है। लेकिन सुनने को तैयार नहीं। उसके बाद हज़रत मौलाना थानवी ने यह वाक़या लिखा है कि थोड़े दिनों के बाद जब दिमाग पे पूरा असर हो गया और दिमाग की जो अंदर की तरावट थी वो जब सूख गई, उसके बाद में हज़रत जो है वो पागल हो गई और जो ज़ुबान से इल्लल्लाह की ज़रबे लगाते थे अब उसी ज़ुबान से गालियाँ देने लगे। पैजामा निकाल के पटके की तरह से सिर पे बांध दिया और बोले मैं कुतुब बन गया बोल के। क्यों? इसलिए कि अपने बुज़ुर्गों की बातों को नहीं सुना। तो कभी भी याद रखो, हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो अकाबिरीन हैं, वो जो भी बातें हमको बताते हैं वो जानते हैं कि हमारे अंदर कितना पचाने की और कितना बोझ उठाने की कैपेसिटी है। इसीलिए आप दावत के काम पर भी अगर देखेंगे
तो दावत के काम में ये जितने उसूल आदाब आए, ये सब स्टेप बाय स्टेप आए हुए हैं। कैसे आए हुए हैं? स्टेप बाय स्टेप। पहले चिल्ले की जमात नहीं थी। सबसे पहले जो जमात की शुरुआत हुई वो कितने दिन से हुई? 3 दिन से। लेकिन जब 3 दिन का माहौल बन गया, उसके बाद फिर चिल्ले की जमातें बनने लगी। फिर जब चिल्ले का माहौल बन गया, उसके बाद फिर 4 महीने की जमातें बनने लगी। जब 4 महीने का भी माहौल बन गया, उसके बाद फिर बैरून की मेहनत शुरू हुई। बैरून का भी माहौल बन गया। उसके बाद सिर्फ एक काम होता था। आज जो हम मस्जिद वार जमात के 5 काम करते हैं, पहले 5 काम नहीं होते थे। ये काम भी एक एक से आए हुए हैं। सबसे पहले तालीम आई, उसके बाद फिर 2 मस्जिदों का गश्त आया, उसके बाद में फिर ये आखिरी उम्र जो आया वो रोज़ाना सर जोड़ के अपने मस्जिद के अंदर बैठना। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसलिए आई क्योंकि उम्मत में ये सब चीज़ों को बर्दाश्त करने की क्या हो गई थी? ताकत आ गई थी। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आदमी चाहे कितना भी होशियार और अक्लमंद हो, लेकिन हमेशा उसने अपने बुजुर्गों से, अपने अकाबिरीन से ख़ुद को कैसा समझना चाहिए? छोटा समझना चाहिए। उसी में अपना फ़ायदा है और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में ही हमारे लिए अल्लाह ने हिदायत को छुपा कर रखा है। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें।